आज हम शुरू करेंगे कक्षा 9 का पाठ 3 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले देखेंगे हम निर्देशांक तल या कार्तीय तल क्या होता है। तो जो हमारे पास ये ग्राफ बना हुआ है इसी को हम निर्देशांक तल या फिर कार्तीय तल कहते हैं। तो इसके लिए होता है यानी सबसे पहले है क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। जैसे हमारे पास है ये क्षैतिज रेखा, जो ये लेटी हुई रेखा है ये होती है क्षैतिज रेखा और ये होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। जो क्षैतिज रेखा होती है इसे हम एक्स अक्ष कहते हैं और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है इसे हम वाई अक्ष कहते हैं। आगे है निर्देशांक तल को 4 भागों में बांटा गया है, यानी इसमें जो निर्देशांक तल है इसे 4 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 है यहाँ से, ये होता है पहला भाग, यानी ये हो जाता है प्रथम चतुर्थांश और ये हो जाता है द्वितीय चतुर्थांश, ये हो जाता है तृतीय चतुर्थांश और ये हो जाता है चतुर्थ चतुर्थांश यानी कि चौथा चतुर्थांश। ये हो जाते हैं हमारे इसके 4 भाग। आगे है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, यानी कि ये होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। जिस बिंदु पर ये दोनों कट करते हैं एक दूसरे को, यानी यहाँ पर, इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। ये हो जाता है मूल बिंदु। आगे है एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 तथा वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है, यानी कि ये होता है एक्स अक्ष। एक्स अक्ष पर कहीं भी y का मान 0 होगा और y अक्ष पर x का मान 0 होता है, ये होता है। अब है भुज और कोटि। भुज और कोटि क्या होते हैं? जो x का मान होता है पहला वो होता है भुज और y का मान होता है दूसरा वो होता है कोटि। जैसे हमारे पास कोई बिंदु है, कोई निर्देशांक हैं 2 और 3, 2 और 3 इसमें हमें दिखाने हैं कार्तीय तल में। तो 2 होगा x का मान, ये हो जाता है भुज, और 3 होगा y का मान जो हो जाता है कोटि। अब 2 और 3 कहाँ होगा? मूल बिंदु से अगर हम इधर चलेंगे तो x के सभी मान हो जाते हैं प्लस के, यानी कि 1 2 3 4 5 इधर सभी मान होंगे प्लस के। और x अक्ष से इस साइड चलेंगे तो x के सभी मान होते हैं माइनस के, यानी कि 1 2 3 4 5 इस साइड हो जाएंगे सभी माइनस के। और मूल बिंदु से अगर हम ऊपर चलेंगे तो y के सभी मान होते हैं प्लस के, यानी कि 1 2 3 4 5। और मूल बिंदु से अगर हम नीचे की तरफ चलेंगे तो हो जाते हैं y के मान सभी माइनस के, यानी कि 1 2 3 4 5 ये सभी हो जाएंगे y के मान माइनस के। अब हमें दिखाना है 2 और 3 दोनों ही प्लस के हैं, तो x की तरफ चलेंगे 2 प्लस के, यानी 1 2 यहाँ होगा, y का मान है 3 वो भी प्लस के है, तो 1 2 3 2 इधर से चलेंगे और 3 इधर से चलेंगे, यानी यहाँ हो जाएगा लगभग। तो इसलिए हम दे देंगे 2 और 3, यानी इसके जो निर्देशांक होंगे वो हो जाएंगे 2 और 3। जो 2 है ये हो जाता है हमारा भुज और 3 है वो हो जाता है कोटि। ये हो जाते हैं भुज और कोटि। कोई एक निर्देशांक हम और ले लेते हैं, यानी एक x का मान और एक y का मान। अब की बार हम लेते हैं x का मान 2 माइनस के और y का मान 3 माइनस के, यानी दोनों ही माइनस के हैं। तो x का मान माइनस के चलेंगे इधर 1 2 इधर हो जाएगा, y का मान -3 तो इससे चलेंगे नीचे की तरफ 1 2 3, यानी 3 इधर से चलेंगे 2 इधर से चलेंगे, जहाँ पर भी ये दोनों मिल जाए वही हो जाएंगे, यहाँ इस बिंदु पर हो जाएंगे -2 और -3। ये हो जाते हैं यहाँ के निर्देशांक, यानी ये हो जाएगा x का मान, ये हो जाएगा y का मान, ये हो जाता है भुज और ये हो जाता है कोटि। ये हो जाता है हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।